नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 14 डिजिटल। मैं हूं गरिमा। चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। देश के मध्य भाग में मानसून सक्रिय है। मध्य पूर्व भारत में कम दबाव का क्षेत्र बनने से मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। होशंगाबाद में भारी बारिश होने पर बाढ़ से हालात बिगड़ गए। सरकार ने सेना की मदद ली, वहीं राहत और बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर बुलाए गए। एनडीआरएफ की 2 यूनिट राहत और बचाव कार्य के लिए होशंगाबाद पहुंच गई। वहीं भारी बारिश से मध्य प्रदेश के 251 बांधों में से 120 बांध लबालब हो गए हैं। इनमें क्षमता से अधिक पानी आने पर सभी बांधों के गेट खोल दिए गए। नर्मदा नदी खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बह रही है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह आपात बैठक बुलाई। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी है। राज्य के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के जयपुर में मौसम विज्ञान केंद्र ने भी राज्य में तेज बारिश की संभावनाएं जताई है। राजधानी जयपुर सहित जोधपुर और बीकानेर संभाग में तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई। केंद्र सरकार अब पूरे देश में एक ही मतदाता सूची पर विचार कर रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव के कार्यालय में एक बैठक हुई। बैठक में 2 विकल्प अपनाने पर विचार किया गया। पहले विकल्प में संविधान में संशोधन कर साझा मतदाता सूची का रास्ता बनाया जाए और दूसरे विकल्प में साझा मतदाता सूची के लिए राज्यों को राजी किया जाए। बता दें कि अधिकतर राज्य स्थानीय चुनावों में भारतीय निर्वाचन आयोग की ही मतदाता सूची का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भी संविधान में संशोधन करना आसान होगा। विधि आयोग भी 2015 में एक देश एक चुनाव और साझा मतदाता सूची की सिफारिश कर चुका है। बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मित्रा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, विधायी सचिव जी नारायण राजू, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार, निर्वाचन आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा शामिल थे। इस वर्ष कोरोना के कारण आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता यूएई में संपन्न कराई जाएगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ 19 सितंबर को होगा। आईपीएल की सभी टीमें यूएई पहुंच गई हैं। आईपीएल टीमों के सभी खिलाड़ियों ने 7 दिन का क्वारंटाइन समय पूरा कर लिया है। बीसीसीआई ने जानकारी दी कि 9 दिन में 1988 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 2 खिलाड़ियों सहित 13 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं बीसीसीआई ने कहा कि जिन 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनमें से किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं हैं। सभी आइसोलेशन में हैं। आईपीएल की मेडिकल टीम इनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। बता दें कि सुरेश रैना के प्रशंसकों को इस आईपीएल में जरूर निराशा होगी। सुरेश रैना व्यक्तिगत कारणों से आईपीएल से हट गए हैं। बीजेपी विधायक और प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिलावर ने गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना से हुई मौतों की जिम्मेदार सरकार है। सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से कोरोना फैलाने का काम किया है। वहीं कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। अब जनता पूछ रही है कि उसे कब न्याय मिलेगा। बिजली की बड़ी दरों पर भी दिलावर ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा राजस्थान में बिजली की दरें देश के सभी राज्यों से अधिक है। पैरामेडिकल स्टाफ पर हमला किया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर हमला किया, डॉक्टरों पर हमला किया। हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि इन पर एनएसए लगाइए, रासुका लगाइए, ताकि इस प्रकार से हमले न करें, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जमातियों को कोरोना फैलाने के लिए उकसाया अशोक जी गहलोत ने, इसलिए ये इस सबके जो मैंने आरोप लगाए उन सबके दोषी हैं। जयपुर के चोमू से बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जोधपुर दौरे पर रहे। उन्होंने यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। रामलाल शर्मा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। किसानों की कर्ज माफी भी सरकार नहीं कर पाई। वहीं प्रदेश के 22 लाख किसान अभी भी कर्ज माफी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। रामलाल शर्मा ने बढ़ते अपराधों के मामले में भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है।
लेकिन सरकार अपराधों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। अलवर के बहरोड थाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, बदमाश थाने से पपला गुजर जैसे अपराधी को भगा ले गए, जबकि सरकार अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। संज्ञान में लाएं। मैं आपको पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि जिन्होंने ऐसी घटना इस जोधपुर की धरती के ऊपर की है कि वो घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की जान की कीमत बहुत अधिक है। लेकिन इस सरकार के कर्ज की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से या सरकार के उस वादे के उस अति महत्वाकांक्षी होने की वजह से अगर घटना घटित हुई है तो घटना निंदनीय है। और मैं आपको पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से जिस व्यक्ति के साथ घटना घटित हुई है उसको न्याय मिलेगा। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर एक दिन के झुंझुनू दौरे पर रहे। उन्होंने झुंझुनू के एक निजी स्कूल में जिला पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की अपील की। वहीं उन्होंने संगठन के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। और खबरों में फिलहाल इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए शुभ 14 डिजिटल के साथ।